क्या इस आंदोलन को लेकर मन में आपके विचार चल रहे हैं? यही है कि पानी का और बिजली और ये सड़क का जो दो में नमस्कार मित्रों, सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, मैं आज आया हूँ दौला में, और दौला में आने का कारण यह है कि विगत एक माह से या कहूँ मैं हर वर्ष की एक समस्या है यहाँ क्षेत्रीय लोगों की कि जल की आपूर्ति नहीं होती कभी भी, और हर बार विभाग द्वारा लोगों को बरगला दिया जाता है। कई ऐसे कारण दिए जाते हैं जिनके लिए कि मतलब जनता किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं होती है। तो इस चक्कर में लोगों के अंदर एक आक्रोश है, और अब उन्होंने एक निर्णय निकाला कि सब लोग बैठ करके इसका निर्णय निकालेंगे। तो लोग बैठे हुए आंदोलन पे, और अभी मैं आप सबको मिलाता हूँ उन लोगों से जो यहाँ बैठे हुए, उनसे बात भी करेंगे क्या क्या हमारे मुद्दे हैं और क्या क्या हम चाहते हैं। तो चलते हैं सीधे। तो दोस्तों, यहाँ पे सब लोग अनशन के लिए बैठे हुए हैं, मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तो श्रीमान कमल सिंह बिष्ट जी और श्रीमान ललित रावत जी, श्रीमान नरेंद्र सिंह बिष्ट जी और श्रीमान कुंवर सिंह गुप्तियाल जी, श्रीमान योगेश गुप्तियाल जी, श्रीमान जगत सिंह गुप्तियाल जी और गुलशन कुमार जी। तो सब हमारे बीच में बैठे हुए हैं और मांगे हैं, क्योंकि जब सरकार सुनती नहीं है तो लोगों के पास एक ही रास्ता रहता है कि वो अपनी मांगों को खुद लोगों को इकट्ठा करके, जनसमूह इकट्ठा करके फिर अपनी मांगों को उठाए। तो आइए जानते हैं बिष्ट जी से कि उनके क्या क्या मांगे हैं और क्यों यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो बिष्ट जी, आप बताएंगे थोड़ा सा इस विषय में? ऐसे बैठ गए? हाँ, ऐसे बता दीजिए। हमारी मुख्य मांग यहाँ पर पेयजल आपूर्ति को लेकर के है। पेयजल जो है लगभग एक महीने से जो है इस हमारे क्षेत्र में पूरी लचर व्यवस्था में है, और जिसमें पेयजल निगम, जल निगम नौला इसमें काम कर रहा है, और इस पेयजल को जो देख रेख का कार्य कर रहा है जल संस्थान मासी कर रहा है, और दोनों विभाग जो है पूरे इसमें उदासीनता पड़ रहे हैं। इनके कार्य प्रणाली से जो है जनता नाराज है और जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से कई बार उच्चाधिकारियों से वार्ता होने के बाद एसडीएम भिक्या सेन, उनके माध्यम से भी हमने बातचीत करनी चाहिए, तो उससे भी कोई समाधान नहीं निकला। उसके बाद हम दोरहाट जो है एसडीएम, उनसे भी बात की, तो किसी प्रकार का जब कोई समाधान नहीं निकला तो मजबूर होकर के क्षेत्रीय जनता को आज यहाँ पर क्षेत्रीय विकास जन सुरक्षा एवं विकास समिति के बैनर तले दौला बाजार में आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। तो जिसमें आज हमारा कर्मिक अनशन जारी है। आज हमारा प्रथम दिवस है, और जिस प्रकार अभी भी आज भी जो है शासन प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी यहाँ बात सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। इसी प्रकार का अगर रवैया रहा तो आने वाले निकट समय में ये क्षेत्र की जनता और उग्र आंदोलन करेगी, जिसका खामियाजा पूरे विभाग के अधिकारियों को, प्रशासन को, शासन को, जो भी लोग इसमें बैठे हैं, तो उनको इसका परिणाम जो है गंभीर रूप से भुगतना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि जल्दी से इसका समाधान हो, समय से यहाँ पर अधिकारी आकर के वार्ता करें और क्षेत्रीय जनता को बताएं कि आखिर में कि वो इस व्यवस्था को सुचारू करने में क्यों असफल है, क्या क्या उनकी क्या खामियां हैं। अगर वो क्षेत्रीय जनता को यहाँ पर अवगत कराएं और कितने दिन में इसका निराकरण करेंगे, तो तभी हम जो है इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। नहीं तो क्षेत्रीय विकास समिति अपने आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति को समय समय पर बदलते रहेगी। और इसमें जो हमारी एक दूसरी मुख्य मांग सड़क को लेकर के भी है। सड़क में जो है आए दिन जो है जगह जगह पर गड्ढे हैं, और जिससे व्यवस्थाएं बड़ी ख़राब हैं, और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। यहीं पर जब हम जहाँ पर अनशन में बैठे हैं, इसके पहले किलोमीटर में ही दौला बाजन जो सिनार रोड है, उसमें जो है थोड़ी सी बारिश होने में जो है गाड़ियाँ स्लिप होने का डर है। तो लंबे समय से जो है वो क्षतिग्रस्त है, उसको आज तक ठीक नहीं किया गया। ठीक उससे जुड़ा हुआ ही आगे जो है भिक्या सेन बेल्टी मोटर मार्ग है, उसमें तो हर 100 मीटर या 200 मीटर के बाद गड्ढे ही गड्ढे हैं पूरे 14 किलोमीटर में, तो कोई सुध लेने वाला नहीं है। साथ ही विद्युत वितरण खंड भिक्या सेन, आए दिन जो है उनका विद्युत व्यवस्था खराब रहती है, जिससे पंपिंग पर भी असर पड़ता है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उनके द्वारा भी कोई उचित कार्य जो है अभी तक नहीं किया गया, सही जवाब उन्होंने नहीं दिया, और व्यवस्था उनकी भी सुचारू नहीं है। तो इन सभी मांगों को लेकर के क्षेत्रीय जनता आक्रोशित है, और पूरे क्षेत्रीय जनता आज जो है ये आंदोलन के रूप में यहाँ पर दौला में आंदोलित होकर के बैठी है, और पूरे आस लगाए बैठी है कि कब यहाँ पर उच्चाधिकारी आएँ, कब वार्ता करें और कैसे समस्या का समाधान हो। अगर नहीं करेगी तो जनता अपना आंदोलन करेगी, अपनी जो नई रणनीति है उसको तय करेगी, और
जब तक इसमें सफलता नहीं मिल जाती हमारे आंदोलन जारी रहेगा। तो सर मेरा आपसे एक प्रश्न ये होगा कि विगत कई वर्षों से तो ये जल की समस्या है और बिजली की भी समस्या है, तो अभी तक लोग तो जागरूक थे नहीं, तो आपने कैसे लोगों को एकजुट किया है? आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपने ऐसे लोगों को कैसे एकजुट किया और ये कैसे एक मन में विचार आया कि सब लोग बैठ करके एक ऐसा आंदोलन करें कि सरकार हमारी बात सुने? नहीं, अब इसमें हमने कोई एकजुट नहीं किया, इसमें एक ये जनता की आवाज़ है, पूरी जनता इसमें जब जगह जगह से ये आवाज़ें आने लग गई कि भाई यहाँ पर हमें ये व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो जब ये समिति गठित हुई, जब उसकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो आम आदमी की क्या सुनी जाती। तो जब जगह जगह से इस प्रकार से बातें आने लगी कि कैसे समाधान हो, तो उसके पश्चात एक समिति का गठन हुआ, तो और लोग जागरूक हुए, सब लोग इकट्ठा हुए और पूरे आज से नहीं 16 मार्च से हम लोग लगातार इसके उसमें लगे हैं। बीच में आचार संहिता लगी, उससे हमारा कार्यक्रम स्थगित हो गया था, लेकिन जैसे आचार संहिता खुली और उसके बाद भी जब विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली, तो तत्पश्चात फिर हमने 9 मार्च से फिर भी वार्ता करनी चाहिए कि कोई वार्ता हो जाए, तो वार्ता नहीं हुई, तो फिर हम जनता के सामने जो है आंदोलन के रूप में आए। ठीक, धन्यवाद सर। मैं आप ललित बिष्ट जी से, रावत जी से भी पूछना चाहूँगा सॉरी, कि उन्होंने मुझे पहले भी अवगत कहा था इस विषय में कि हम ऐसा आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में अल्मोड़ा में रहता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि जब हम आंदोलन करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे और आप भी सहयोग करेंगे, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र का वासी हूँ और मेरा भी तन मन धन से पूरे तरीके से सहयोग है। तो मैं ललित रावत जी से पूछूंगा कि क्या रणनीति रहेगी आगे को? इसमें हम लोगों की रणनीति यही है फिलहाल कि हम अभी तो कर्मी कंसन पर बैठे हुए हैं सब लोग, और हम चाहते हैं कि विभागीय अधिकारी जो सक्षम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचें और हमारी बातों को सुनें और उस पर मनन चिंतन करें और उसका हल निकालें। लेकिन जिस तरह से उनका रवैया है तो हमारी बातों को बिल्कुल ये समझो कि सुन ही नहीं रहे। परसों 15 तारीख को हमारी वार्ता थी डिक्टेशन में, जबकि एसडीएम महोदया ने बुलाया था, विभागीय लोगों को भी बुलाया था, तो वहाँ पर कोई सक्षम कर्मचारी वहाँ पर उनका नहीं आया कि जो हमारी मांगों पर बात कर सके या उसका हमको जवाब दे सके। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, पूरा पहाड़ है, समस्याओं का ही पहाड़ है समझो। पानी हमको नहीं मिलता, बिजली हमें समय में नहीं मिलती है, और कितनी बार उनसे हमारी फ़ोन पर भी वार्ता होती है, लेकिन वो लोग ऐसा है उनका रवैया कि सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो इसमें हमारी यही रूपरेखा रहेगी कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम लोग डटे रहेंगे। धन्यवाद घुगत्याल जी, राव जी। अब मैं आप श्रीमान कुंवर सिंह घुगत्याल जी से पूछना चाहूँगा, आप तो इतने बुजुर्ग हैं और जबकि सबसे पहले युवाओं को आगे आना चाहिए था और आप हमें इतना सहयोग कर रहे हैं, आपका पहले तो कोटि कोटि धन्यवाद। तो आप क्या इस आंदोलन को लेकर मन में आपके विचार चल रहे हैं? यही है कि पानी का और बिजली और ये सड़क का जो 2 महीने परेशानी हर गर्मी हर वक्त होती है। ये साल से तो 2 महीने में पानी की परेशानी बहुत हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। तो ये पानी मिलता नहीं है हम लोगों को, तो सारे जो हमारे इतने गेस्ट वगैरह आए होते हैं सब परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पानी नहीं मिलता है, यहाँ लाइट कम होती है, तो इसलिए पानी की ज़रा ज़्यादा समस्या है। अब मैं श्रीमान योगेश गुप्ता जी से पूछना चाहूँगा, आप वर्तमान ग्राम प्रधान बाजन भी हैं, तो और आप युवा भी हैं, तो आप युवाओं को भी प्रेरित करेंगे, आपकी वीडियो अगर देखेंगे वो आपको देखेंगे लोग, तो आपके क्या विचार चल रहे हैं इस आंदोलन को लेकर? आंदोलन को चल के हमारे विचार ये चल रहे हैं, हमारी मूल समस्या जो है अभी पानी की चल रही है। पानी का हमारा ऐसा है, आए दिन हमारे जल संस्थान मासी की मोटरें हमेशा ख़राब रहती हैं और आए दिन हर दिन जैसी अगर किसी सक्षम अधिकारी को फ़ोन करें तो वो बोल देते हैं कि आज यहाँ जो है मोटर ख़राब हो गई है और आज यहाँ जो है नदी आ गई है। ये हमारी मेन समस्या जो है पानी की है। और एक जो आजकल घर घर नल घर घर जल का जो कार्य कर रही है अपना जल निगम तो इतना बेकार काम कर रही है, एकदम अपनी मनमानी बिल्कुल मनमानी चल रही है। काम करने का कोई तरीका नहीं, कोई ढंग नहीं, कोई मैप नहीं उनके पास काम करने का। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम आंदोलन पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम जो है आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद गुप्ताल जी। और हमारे साथ हैं श्रीमान जगत गुप्ताल जी, भी आप इस सामाजिक कार्य में लगातार अपना सहयोग देते रहते हैं, तो आपकी क्या विचारधारा है इस आंदोलन को? विचारधारा क्या है, हमने पहले 3 दफ़े तो हम विज्ञापन एसडीएम साहब से मिल चुके हैं। एसडीएम साहब से मिलने के बाद एसडीएम साहब ने अपने जो भी अधिकारी थे उनको बुलाया, उनको बुलाने पर भी
एक अधिकारी उनके वहाँ नहीं पहुँचा एसडीएम साहब के पास। जब एसडीएम साहब के पास एक अधिकारी नहीं पहुँचेगा, हमारे पास क्या पहुँचेंगे? इसलिए हमको जन आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी। और जो जल निगम काम कर रहा है, ये बिल्कुल अपने मनमानी से काम कर रहा है। इन्हें लाइन पता नहीं टंकी बना रहे हैं अभी, ये उन टंकी में अभी से लीकेज हो गए हैं, अभी टंकी में पानी नहीं गया है। इस हालत में हम अगले साल क्या करेंगे? इसलिए हमने यहाँ पर जो आंदोलन छेड़ा है, अभी तो कर्मी अनशन है, इसके बाद हमारा अमरण अनशन चालू होगा। जी धन्यवाद मुक्ताल जी। और मैं श्रीमान कमल सिंह बिष्टी से पूछना चाहूँगा, आप तो दौला के ही ग्राम के निवासी भी हैं और आपके इधर इस क्षेत्र में ही आंदोलन भी हो रहा है, क्योंकि ये सेंसर पड़ता है हमारे बीच में, तो कैसे गाँव वालों का सहयोग रहेगा? गाँव वालों का पूरा सहयोग ही रहेगा, क्योंकि परेशान तो सब परेशानी है। पानी की परेशानी मुख्य हो गई है अभी यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो अब सहयोग तो अपने आप ही बनेगा, लोग आएंगे परेशानियों को देख करके। सभी गाँववासी, हमारे गांव के लोग तो हुए बाहर के लोग सभी आएंगे। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आंदोलित तो यहाँ पर हैं ही हम। यहाँ पर जो हमारे अफसर लोग आएंगे, क्षेत्र में विभागीय लोग आएंगे, उनसे वार्ता करेंगे। उसके बाद ही मतलब जो है निर्णय लिया जाएगा आगे। धन्यवाद बिष्ट जी। अब श्रीमान सर, मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा। अगर कहीं सरकार या फिर जो विभाग इसकी अनदेखी करता है, तो अगला कदम आंदोलनकारियों का क्या होगा? अब आंदोलनकारियों का कदम जो है, लास्ट जब ये फाइनल स्टेज पर पहुंचेगा, जब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो उसमें हमारी रणनीति बदलेगी। हम इसी कर्मी अनशन में नहीं बैठे रहेंगे। उसमें कुछ भी हो सकता है। विभागीय अधिकारियों को बंधक भी बनाया जा सकता है, जिस प्रकार का उनका रवैया है। तो पूरे क्षेत्र की जनता को लेकर के जो उनकी कार्यप्रणाली है, तो कई हैं, आमरण अनशन है, अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम हैं। तो तालाबंदी है इनकी विभागों की। जब ये विभाग काम ही नहीं करना है, तो क्या करना है? इनमें काहे को खोल रखे हैं? तो इससे अच्छा तो उनमें ताला जड़ दिया जाए। जब काम ही नहीं कर रहे हैं और जनता को बता नहीं रहे कि हम ये काम करने जा रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान लोगों को पता नहीं है, क्षेत्र पंचायत लोगों को पता नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कौन काम है। उनको कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एस्टिमेट ही नहीं है काम करने का। उनसे पूछो कि कितना बजट आया है इस कार्य के लिए, उसका उनको कोई आता पता नहीं है। पता सब कुछ है, लेकिन अवगत कराना नहीं चाहते हैं। पूरे इसमें लगता है कि इनकी जो जिस प्रकार की कार्य प्रणाली है, जो पैसा अवमुक्त हुआ है नैथना देवी पेयजल योजना फेस 1 के लिए, ये जो जल संस्थान मासी है, जो जल निगम इसमें काम कर रही है, उसमें उसने भारी अनियमितताएं हैं। उसमें लगता है इन्होंने घोर अनियमितताएं बरत करके जो इनका जो बजट आया है, जो बजट आवंटन आया है, उसके पूरी इनकी बंदर बांट उसमें चल रही है और जनता को वास्तविकता से नहीं अवगत नहीं करा रहे हैं। तो इससे हम तो बहुत असंतुष्ट हैं। और जो आपने बात कही कि आप इसको क्या करेंगे, तो वो तो हम बीच बीच में पूरे क्षेत्रवासियों के सुझाव लेकर के और पदाधिकारियों का सुझाव लेकर के जो निर्णय होगा वो करेंगे। उसको हम अभी मतलब सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो जो भी होगा, और जब तक निर्णय नहीं होगा, हम तब तक इसको चलाएंगे मूवमेंट को। धन्यवाद बिष्ट जी। और आशा करता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द जो लोगों के मांगे हैं उनको पूरी करें। और गुलशन कुमार जी, शायद उन्होंने एक इसके लिए गीत भी लिखा हुआ है। नहीं, अभी नहीं लिखा है, गीत नहीं लिखा। तो हमें गीत सुनाने वाला जल्दी, क्योंकि कलाकार भी हैं। तो आप अपने विचार कुछ रखिए इस आंदोलन को लेकर। देखिए जी, मैं ये जानता हूँ कि मेरी उम्र जो है अभी 38 हो चुकी है। तो बचपन से लेके अब तक जो है हमने यहाँ जो है दिक्कतों का ही सामना किया है। जैसे वो पानी की समस्या है। हम छोटे छोटे थे तब भी पानी कर रहे थे, अब बड़े हो गए हैं तब भी पानी कर रहे हैं। तो पानी की समस्याएं तो यहाँ हैं। पिछले 1.5-2 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी माताएं बहनें जो हैं वो गधेरों में अघ्याल लगा रही हैं। तो पानी रात भर जो है, हमारे गांव की खुद ही रात भर जो है नहरों में उनमें जो है पानी भरने के लिए गई हुई है। उनका घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। बुजुर्ग लोग पानी लेके आ रहे हैं। मतलब कि पानी की तो व्यवस्था बिल्कुल भी बेकार है, बिल्कुल। ठीक है, पानी जो है और मूल चीज़ है। मतलब पानी तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द लाइफ इज वाटर, एंड हियर इज नो वाटर। तो क्या कहते हैं कि पानी की तो व्यवस्था बहुत ही ख़राब है यहाँ पे। और बिजली कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, व्यवस्थित करनी चाहिए उनको, है कि नहीं। और अगर यहाँ पे बुजुर्ग देखो, गांव में सारे बुजुर्ग ही रहते हैं ज़्यादातर। तो वही पानी कहाँ से लेके आएंगे? अगर लाइटें चलेगी, कुछ हो गया, तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए उसके लिए। इस बार जो है हमने सरकार को यहाँ से जो है मतलब भारी बहुमत से जिताया भी है। तो सरकार को जो है हमारे लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो यही आशा करता हूँ। धन्यवाद।
तो देखा दोस्तों आपने, ऐसा होता है जब सरकार अनदेखी करती है तो क्षेत्रीय लोगों को ही कदम उठाना पड़ता है। और ये बहुत अच्छा कदम है कि अगर सरकार आपकी मांगे नहीं सुन रही है, विभाग आपकी नहीं सुन रहा है, तो आप उस क्षेत्र की जनता को इकट्ठा कीजिए और एक ऐसा आंदोलन कीजिए, क्योंकि आंदोलन एक ऐसा आज के टाइम में हो गया कि सरकार को उसके आगे झुकना पड़ता है, बस आपकी मांगे जायज़ हों। तो क्षेत्र यहाँ का जितने भी क्षेत्रवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नैदना पेयजल योजना का लाभ उठाते हैं, जो मासी से भी योजना का लाभ उठाते हैं, तो आपके क्षेत्र में भी ये समस्या होगी तो जरूर आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और उस विभाग के सारे कर्मचारियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि विभाग जल्द से जल्द आंदोलनकारियों की बात सुनिएगा। इस आंदोलन से लेकर अगली अपडेट जल्द ही आपके लाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।